BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज। देश की सरहद पर तैनात एक सीआरपीएफ जवान इन दिनों अपने ही घर को बचाने की जंग लड़ रहा है। मामला ग्वालियर का है, जहां जम्मू कश्मीर में तैनात रौनक सिंह धाकड़ के मकान पर पिछले 1 साल से कथित तौर पर कब्जा जमा लिया गया। जवान का आरोप है कि किराएदार के रूप में आया शख्स अब ना तो मकान खाली कर रहा है और ना ही तय रकम दे रहा है। इतना ही नहीं, परिवार को भी घर से बेदखल कर दिया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आसिफ खान की ये रिपोर्ट। ग्वालियर में रहने वाले सीआरपीएफ जवान रौनक सिंह धाकड़ इस समय जम्मू कश्मीर में देश की सेवा में तैनात है, लेकिन घर पर उनकी पत्नी और परिवार को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि 1 मार्च 2025 को शैलेंद्र गुर्जर नाम का व्यक्ति उनके मकान में किराएदार बनकर आया था। कुछ समय बाद उसे जानकारी मिली कि मकान बिकने वाला है, जिसके बाद उसने मकान के एग्रीमेंट को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि रौनक सिंह ने मकान की कीमत 25 लाख रुपए बताई, लेकिन ना तो रकम दी गई और ना ही मकान खाली किया गया। उल्टा जवान की पत्नी रेखा सिंह को भी उनके ही घर से बाहर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जब यह सब हुआ, उस समय रौनक सिंह ड्यूटी पर जम्मू कश्मीर में तैनात थे। जब उन्होंने फोन पर मकान खाली करने या रकम देने की बात कही तो उन्हें कथित तौर पर धमकियां भी दी गई। पिछले 8 महीने से जवान पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और यथासंभव मदद की जाएगी। अब सवाल यह है, जब देश की रक्षा करने वाला जवान ही अपने घर की सुरक्षा को लेकर परेशान है, तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? मेरा नाम रौनक सिंह धाकड़ है सर। मैं एक सिपाही में पदस्थ हूँ सीआरपीएफ में, जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। मेरा सर पुरानी छावनी बालाई धाम फेस्ट 1 वार्ड क्रमांक 63 में मेरा मकान है 15/42, जो मैंने मार्च के महीने में बोर्ड लगा था। कॉल गया मेरे पास कि आप इसको बेच रहे हो? मैं हाँ। बोले किराए से भी दे रहे हो? मैं हाँ। तो मैं शैलेंद्र नाम से गुजर है, शैलेंद्र गुजर रहने का रहने वाला है रेमजाईपुरा का। उसका कॉल गया, बोले ठीक है मैं ले लेता हूँ उसको। 1 महीने वो किराए से रहा। उसके बाद बोला ठीक है मैं आपको 10 दिन बाद पैसा दे दूँगा, 10 लाख रुपये एडवांस में। बोले आप ऐसे बोले कि सर उसने 1 साल निकाल दी, ना आया तो कोई पैसा दिया ना कुछ। मेरे से बोलता, बोले आप एग्रीमेंट कर दो चेक पे। मैं जब चेक पे एग्रीमेंट करने से मना किया तो मेरे को जान से मारने की धमकी दी और मेरे को बोला गया, बोले तू इसको बेच के दिखा दे कैसे बेचेगा। और बोला अभी तो एक मकान पर तेरे पे कब्जा किया है, बोले दूसरे मकान पर बोले ना आनंद नगर वाले पे भी तेरे पे कब्जा कर लेंगे और नहीं मानेगा तेरी ज़मीन पे भी कब्जा कर लेंगे। ये मेरे को धमकी दी जा रही है उसके द्वारा। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। नागेंद्र सर से 2 बार मिल लिया मैं, अभी भी गया था, अभी बबीता मैडम के पास गया था। तो नागेंद्र सर द्वारा बोला गया, बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट में जाइए। एक फौज के सिपाही की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम आदमी का क्या होगा? केवल जो जन सुनवाई होती है सर, जो मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर जो भी बनाया गया है, केवल एक जनता को बस दिखाने के लिए, ना इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। सीएम से क्या गुहार लगा रहा हो? सीएम साहब से मैं तो यही गुहार लगा रहा हूँ और मेरी बात उन तक पहुँचती है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो सच्चाई हो बाहर आए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए। क्या पहले जानते थे आप? पहले से मैं नहीं जानता था। मार्च के महीने में उसके पास मेरे पास कॉल गया, जब भी 100,000 पर्चा हुई। फरियादी का साफ कहना है कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए, उनका मकान वापस दिलाया जाए। वो चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। थाना पुरानी छावनी क्षेत्र के एक रहवासी द्वारा शिकायत की गई कि उनके किराएदार उनका मकान खाली नहीं कर रहे हैं। उनके संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकेगी, जो पुलिस मदद हो सकेगी, उनकी मदद करेंगे और जो भी उनकी मदद हो सकेगी, चूंकि वो एक सेना में अपने आप को जवान बता रहे थे, जो मदद हो सकेगी वो करवाएंगे। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि एक जवान को उसके ही घर में न्याय कब तक मिल पाता है। BBN7 न्यूज, सार्थक सच।